हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों क्लास 10th में यूपी बोर्ड 2026 के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने वाले हैं। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने दो वीडियो पढ़ रखे हैं, दो वीडियो से पहले आ चुकी है बच्चों, उनमें लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं और आज है थर्ड वीडियो बच्चों जिसमें भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो दो लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, तीन लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, वो है सभी अलग अलग चैप्टर्स के। पहला जो मैंने बताया था वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का, दूसरा जो मैंने बताया ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का, और थर्ड जो मैंने बताया था सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया था ये वाला, आज हम लोग इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या तरीका है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो कि इस 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, पूरी ऊंचाई दे रखी है 15.5। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। देखिए जब कभी भी आप लोग को संपूर्ण पृष्ठीय बोलेगा तो इसका पहले आप तो ये ब्रेन से हटा दीजिए माइंड से कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठीय लगाना, ये नहीं यहाँ मतलब है। क्योंकि यहाँ पर दो फिगर एक साथ ज्वाइंट करके दे दिए जाते हैं, और जब दो फिगर एक साथ आपस में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुप जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे शंकु के नीचे क्या लगा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। अब शंकु और अर्धगोला जब रखते हैं तो इसका जो बेस है, जो ये वृत्ताकार बेस देख रहे हैं, ये छुप जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण पृष्ठीय पूछ कर हम लोगों से यहाँ वृत्त प्रश्न लगाना जाता है वो जो क्वेश्चन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे जरूर, लेकिन लगाएंगे हम लोग इसका और इसका क्या, वृत्त प्रश्न। क्योंकि ये वाली चीज जो है, बीच वाली चीज क्या हो गई है, वो कंप्लीटली छुप गई है बच्चों। यही मैंने आपको कल भी क्वेश्चन में बताया होगा बच्चों, जब बताया था रॉकेट वाला क्वेश्चन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पहले जाके उसको देख ले बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया आप लोगों को किस प्रकार से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, लिखना है बच्चों जो भी यहाँ पर गिवन है, जो भी आप लोग को दिया गया है। शुरुआत से पढ़े, खिलौने की त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है बच्चों बताइए, 3.5 सेंटीमीटर। शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई 15.5, ठीक है। अब यहां पे कुछ नहीं दे रखा है, त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट कर लेते हैं। अच्छा आर यहाँ एक ही है, दो आर तो है नहीं, दोनों में आर है, ठीक है। दोनों की समान त्रिज्या है बच्चों, तो त्रिज्या को हमने सिंपल क्या मान लिया है, यहाँ पर आर मान लिया, ठीक है। अब संपूर्ण ऊंचाई हमें काम नहीं है, हमें काम है सिर्फ शंकु की ऊंचाई। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। अर्धगोले की त्रिज्या ही क्या होती है, अर्धगोले की ऊंचाई होती है। तो हमें संपूर्ण ऊंचाई 15.5 दे रखी है और हमें ऊंचाई निकालनी है सिर्फ और सिर्फ शंकु की। तो पूरी ऊंचाई में से त्रिज्या को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, राइट। पूरी ऊंचाई में से, संपूर्ण ऊंचाई में से त्रिज्या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसकी त्रिज्या ही इसी क्या होती है, ऊंचाई होती है। अगर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से अर्धगोला है बच्चों, तो ये क्या है त्रिज्या, तो ये भी क्या है बच्चों, बोलिए त्रिज्या है। तो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो 15.5 माइनस कितना हो जाएगा, 3.5, ठीक है। तो 5 में 5 जाएगा तो 0, और 15 में 3 जाएगा तो कितना, 12.0 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई, राइट है बच्चों। अब हमसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय। तो मैंने आप लोगों को बताया कि संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब ये चीज तो नहीं है, सिर्फ वृक्क पृष्ठ दिख रहा है बच्चों। तो आप लोग लिखेंगे तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय लगाएंगे, दोनों का वृत्त पृष्ठीय। लेकिन वृत्त पृष्ठीय में पाई आर एल होता शंकु का। अब यहाँ पे एल कहीं पता है, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ये आप लोग को पता ही नहीं है। तो पहले आप लोगों का काम है कि एल निकालिए। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर
एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। एच पे गौर करिए 12.0 अर्थात ये 12 ही माना जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। आर 3.5। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे बहुत टाइम ले लेते हैं बच्चों, इसको हल करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं बच्चों, जबकि आप लोग को इसका ट्रिपलेट याद होना चाहिए बच्चों, है ना। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो कम से कम इसका स्क्वायर तो ध्यान रखिए, इसका एक ट्रिक ध्यान रखिए जिससे आप लोग करने में कम से कम टाइम लगेगा, नहीं तो बहुत सारा टाइम आप लोग यहाँ वेस्ट कर देंगे। 12 का स्क्वायर तो बहुत से बच्चों को याद नहीं होगा, 144 144 होता है। 35 का स्क्वायर 3.5 लिखा है लेकिन 35 समझिए, जैसे जब कभी भी 5 आता है लास्ट में 5 आएगा तो आप 5 के लास्ट में स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर नहीं, 3 के आगे क्या आता है, 3 के आगे जाता है 4, तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12, तो 12.25 मतलब 1225 वैसे होता है 35 का स्क्वायर, लेकिन 3.5 का हो जाएगा 1225 12.25। फिर समझिए जैसे कोई भी संख्या 5 पर एंड हो रही तो उसका वर्ग करना स्क्वायर करना इजी होता है, जैसे 55 है 65 है 75 है 85 है 95 है, कोई भी संख्या लिखिए सिंपल 5 का स्क्वायर लिखिए, 25 पॉइंट तो पॉइंट लगा दीजिए, नहीं है तो मत लगाइए। फिर जो संख्या लिखी उसी की आगे की संख्या को देखिए, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 चौको 12 तो 12.25 राइट है। बताइए आगे से भी लोग को ठीक है। अब इसको जोड़िए, अब जोड़ेंगे तो 144 में दशमलव तो है नहीं, इसमें दशमलव है तो 144 किसमें जोड़ेंगे, आगे वाली संख्या में, दशमलव वाली बात नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 144 में पॉइंट अगर नहीं है तो दशमलव के 0 मानते हैं वहां पे, तो ये 25 तो वैसे ही रहेगा और ये 12 तो जोड़ेंगे तो 156 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। अब बड़ी दिक्कत है कि इसका वर्गमूल क्या होता है ना। तो देखिए लास्ट में 25 आया तो कहीं ना कहीं ये 5 लास्ट में आने के चांस हैं, ऐसा नहीं कि 25 लिखा है तो वर्गमूल होगा ही होगा, एक चांस है कि हाँ ये 25 किसी ना किसी वर्गमूल हो सकता है। तो इसके लिए आगे की जो संख्या है 56 उसके आप गुणनखंड कीजिए, समझते ना, गुणनखंड ये वाला गुणनखंड 56 के, और इस गुणनखंड करके चेक करिए कि क्या गुणनखंड करने पे कहीं 1 प्राप्त हो रहा है, जैसे आप लोग नहीं करते गुणनखंड करते हैं और 1 ले आए बच्चों, नहीं द्विघात समीकरण में जो मध्य पद को तोड़ते हैं उसी प्रकार से 156 को देखिए क्या ऐसा कहीं गुणनखंड हो रहा है कि 1 बन रहा है गुणनखंड करने पर। समझिए कैसे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 कम 3, 3 कम 3, तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 3 12 और ये 13 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 का अंतर आना चाहिए बच्चों, आपको यही यहाँ पे खोजना है। जब लास्ट में 25 आए तो आगे की संख्या गुणनखंड करने पर एक गुणनखंड बनाना है, एक, जैसे मैंने बनाया 13 12 बनाया तो 13 में 12 जाएगा 1 बचेगा, तो इसमें आप लोग को छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या लेंगे 12 और 25 का कितना हो जाएगा 5, तो ये इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल 12.5। ठीक है 13 नहीं लेते क्योंकि 12 के बाद 13 आता ना, छोटी संख्या लेनी होती है, राइट है बच्चों। तो इसका वर्गमूल 12.5 सिंपली निकाल देंगे आप लोग को, या फिर इसका ट्रिपलेट ध्यान रखिए 12 3.5 का क्या होता है 12.5 होता है ट्रिपलेट। ठीक है कभी भी संख्या आएगी तो 12.5 लिया जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आप लोग को समझ आ गई होगी। वैसे ये बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाता है, तो आप लोग एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पर कि आप लोग 35 का स्क्वायर कर रहे हैं, शायद वही गलती हो जाए, तो याद है तो आपको अच्छी बात है, यहाँ पे जल्दी से कर लेंगे। फिर जोड़ना है, फिर ये चीज थोड़ा ध्यान लगाइए, है ना, याद रखिए। या तो मैंने बताया ट्रिक आप लोग को, उस ट्रिक से कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है लास्ट में अगर 5 मिनट नहीं आता है तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं बच्चों। आप पूछ क्या रहा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा बताइए। शंकु का वृत्त पृष्ठ, ठीक है ध्यान दीजिए, शंकु क्या वृत्त पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, प्लस अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ। ठीक है शंकु का वृत्त पृष्ठ, शंकु का वृत्त पृष्ठ और अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ। ठीक है शंकु का वृत्त पृष्ठ होता है पाई आर एल और अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है
तो पाई आर हम लोग यहां से कॉमन कर लेंगे, एल पाई आर कॉमन किया बच्चों, पाई आर कॉमन करेंगे तो इजी रहेगा, यहां पर एल बचेगा ओनली, पाई आर चला गया तो एल, पाई आर चला गया तो यहाँ 2 बचेगा और आर बचेगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 है ना, एल का मान कितना है, एल का मान है 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना है 3.5, आर का मान कितना है 3.5। अच्छा ये 7 से कटेगा बच्चों, 7 पन्ना 35 तो 0.5 आएगी, 3 भाग जाएगा नहीं, तो मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों 22 गुणे 3.5, ठीक है, ए सॉरी 0.5, 7 पन्ना 35 तो 0.5, 12.5 पहले ऐसे लिखेंगे, पहले यहां गुणा करेंगे बच्चों, 35 दूनी 70, 70 का मतलब हो जाएगा 7.0, ठीक है, 35 दूनी 70 होता है तो 7.0, 22 पंचे कितना होता है तो गुणा करिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, और एक अंकों पर क्या लगाना है आपको, दशमलव लगाना है। अब इसमें जोड़ लीजिए, अच्छा इसको जोड़ लीजिए, 12 और 7 जुड़ेंगे बच्चों दशमलव के पहले वाले, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, हाँ लेकिन जोड़िए पहले यहां से, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 12 7 19, अच्छा 11.0 मतलब 11 मान जाएगा, और 19.5, ठीक है, गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55, हाथ से लगे 5, 11 9 या 99, 99 5 जोड़ो तो 104 हो जाएगा, तो 4 हाथ से लगे 10, 11 कम 11 और 10 कितना होता है 21, तो यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट, एक अंक पे लगा पॉइंट, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट है, क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसी प्रकार से आप लोग बोर्ड में लगाएंगे बच्चों, इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग को लिखना है, सेम टू सेम डायग्राम बच्चों इसी प्रकार से बनाना है, इसी प्रकार से जरूर करना है बच्चों। राइट है बच्चों, ठीक है, ये चीज आप लोग को नीचे ही करनी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को आगे होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चनों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन किसका है बच्चों, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से। इससे पक्का है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जहां तक उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा उम्मीद है बच्चों पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए बच्चों ध्यान से, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है, और जहां तक मेनली चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही यहाँ पे पेपर में दिखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। इसमें पहचान जो है पहले ही लिखी होती है, दो अंकों से बनी संख्या या दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या लिख के आ गया तो समझिए ये यही वाला क्वेश्चन है, इसमें इकाई और दहाई से काम चलता है, ठीक है। दो अंकों से बनी संख्या, दो अंक समझते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या अंक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या है, अंक है। दो अंक का एग्जांपल से मान लो 55 हो गया, नहीं 55 56 मान लो, 55 भी दो अंक है, 5 5 2 बार है, 55 है, 56 है, 100 नहीं, 99 है बच्चों, 89 है ना, 12 है, 13, दो अंक जिसमें दो अंक आने चाहिए, दो अंक सिर्फ। तो दो अंकों की पहले थोड़ी कहानी समझ लीजिए, छोटे क्लास चलते एकदम कक्षा 2-3 में चलते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दो अंकों का 45, ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन को रोके यहाँ पे समझिए, दो अंकों की संख्या कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, 45 ले लिया। इस दो अंकों की संख्या में एक दो अंक होते हैं, इस वाले अंक को आप लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं बच्चों, पढ़ा होगा इकाई दहाई, इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, दहाई। देखिए ये अंक है, ये भी क्या है, अंक है, लेकिन ये कौन इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ठीक है, इतना तो मालूम है। अब बचपन में आप लोग पढ़ा होगा स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा 4 का निकालो, तो 4 देखेंगे, 4 के आगे एक संख्या है तो 1 0, 5 का निकालना है तो 5 को सिंपल 5 के आगे संख्या ही नहीं है, और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और प्लस 5 करेंगे तो क्या देखेंगे, फिर से वो संख्या यहाँ पर बन जाती है। तो कहीं ना कहीं हम इस संख्या को विस्तारित रूप में 4 गुणे दहाई का अंक है तो 10 से गुणा, प्लस इकाई का अंक है तो इस सिंपल लिखेंगे। इसी प्रकार से इकाई दहाई सैकड़ा होता तो हम लोग 100 से गुणा, फिर 10 से गुणा, फिर सिंपल लिखते हैं। 1000 होता तो फिर 3 से वही गुणा करते, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर सिंपल लिखते हैं, है ना। देखा होगा आपने कि विस्तारित रूप में लिखे, तो ये इस फॉर्म में लिखा गया है बच्चों।
अब इसकी यहां पर जरूरत क्यों पड़ेगी वो भी हम लोग अभी जानेंगे क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग प्लीज इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करिए कि किसी भी दो अंक की संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दहाई वाले में 10 से गुणा, इकाई वाले को सिंपल और बीच में प्लस का साइन लगता है बच्चों। दो अंकों की संख्या को लिखने का ये तरीका होता है, राइट है बच्चों। कोई भी दो संख्या, एक एग्जांपल और जैसे 76 है तो कैसे लिखेंगे, 7 दहाई का अंक है तो 10 प्लस 6, तो यहाँ पे गुणा मत करिए ना, 6 इकाई का तो सिंपल 6 लिखिए। तो ये होता है प्रकार लिखने का बच्चों। किसी भी दो अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या, 4 अंक, कोई भी संख्या हो, इसको विस्तारित रूप में इस प्रकार लिखते हैं और इसका हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। और ये भी समझेंगे क्यों यूज करेंगे, ठीक है, ये भी हम बताएंगे आप लोगों को क्वेश्चन में। तो चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया, इकाई को सिंपल लिखना है, दहाई में 10 से गुणा का करना है, ठीक है, दो अंकों की संख्या में। चलिए अब यहां पर हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो अंकों से बनी संख्या, बस यही यहां पर मेन है पॉइंट, दो अंकों से बनी संख्या आ जाएगी तो आप लोग को इकाई का अंक मानना है, दहाई का अंक मानना है और संख्या भी हम बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है बच्चों, ठीक है। दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर, मतलब कोई संख्या जैसे 45 और पलट दो तो क्या बन जाएगी, 54 बन जाएगी। 45 है तो पलट दो क्या बन जाएगी, 54, मतलब जो इकाई पर और दाई पे इकाई पे आ जाएगा। पलटने पर बनी संख्या का योग मतलब जानते होंगे प्लस 66 है, ठीक है, 66 है यहाँ पे। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर तो मतलब घटाना होता है, लेकिन अंतर का मतलब बड़ी से छोटी घटाना बच्चों, तो पता नहीं कौन सी बड़ी हो, इकाई दहाई बड़ी हो या दहाई बड़ी, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे बच्चों। तो संख्या ज्ञात कीजिए, अंक नहीं ज्ञात करना, ज्ञात हमको संख्या करनी है बच्चों। तो पहली बात तो मैंने कहा कि जब भी दो अंकों की संख्या का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत मानेंगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, क्या मानेंगे, x, ठीक है। माना दहाई का अंक, क्या मान लिया, y, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, अभी 1 मिनट रुकिए बच्चों। तो समझते हैं बच्चों, यहां पे इकाई का अंक आपने x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया है, अंक माना है। अब संख्या, तो संख्या मैंने कहा किस रूप में बनाएंगे, संख्या होता है दहाई में 10 से गुणा, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10y, इकाई में सिंपल लिखे x, ठीक है। आपने कहा था कि इस ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप जैसे संख्या होती, मान लीजिए एक 5 है एक 4 लिख दिया तो 54 माना जाएगा, राइट, 54 माना जाएगा। लेकिन कहीं आपने इसको ऐसे लिख दिया y और x, तो पता है क्या माना जाएगा, ये इंटू के फॉर्म में लिखा, yx तो इंटू माना जाता है ना बच्चों, ये तो चर है और yx लिखा तो इसको इंटू के फॉर्म में माना जाएगा, है ना। भले आपने अंक माने हैं लेकिन पता तो है नहीं अंक के बारे में, तो ऐसे में ये माना जाता है कि बीच में गुणा लगा है, तो इसलिए इस फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। संख्या को बच्चों इस रूप में यूज करना पड़ेगा अब यहाँ पे, राइट है, समझ में आया। तो इसका क्यों यूज करना पड़ा यहाँ पर, बोलिए बच्चों। इस रूप में लिखने का मतलब तो गुणा लिख दिया ना, y और x गुणा, जैसे 5 को 20 लिख दिया बच्चों हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इस रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, ऐसे रूप की हमें आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दो अंकों से बनी संख्या, तो इतना ध्यान रखिए, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, और संख्या दहाई का है तो 10 से गुणा, इकाई है तो सिंपल बीच में क्या होता है प्लस, भूल जाए तो बना ले बच्चों पहले यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ इकाई से सिंपल रहता है, दहाई में 10 से गुणा होता है। अब हम चलेंगे यहाँ पर क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है, दो अंकों से बनी संख्या एवं, दो अंकों से बनी संख्या क्या है बच्चों बताइए, हमने भी बनाएंगे, 10y प्लस x, एवं रुकना है बच्चों, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलट दो, पलटने के बाद x इधर y इधर, तो पलटने से क्या बनेगा, 10 x यहां पर आ गया, 10 तो वही रहेगा ना बच्चों, दहाई वही रहेगा, इकाई यहां आ गया, x y, x यहां गया y यहां गया। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे पहले हमने लिखा 54, तो 5 गुणे 10 करते थे और प्लस 4,
और पलट देंगे तो 45, तो अब 4 गुणे 10 हो जाएगा बच्चों। अब 5 यहाँ, तो 5 यहाँ, 4 यहाँ, 10 वहीं रहेगा बच्चों। तो उनका योग का अगर इसलिए बीच में प्लस, तो ये पहली संख्या, ये दो अंक संख्या पहली, और उनको पलटने बड़ी संख्या का योग मतलब प्लस कितना है 66, मतलब 66 बराबर में 66 दिया। राइट है बच्चों, इतना आगे सभी लोग को दो अंकों की संख्या की बात कर रहा है ना, अंक की बात नहीं कर रहा। उसके अंकों को पलटने में बड़ी संख्या, अंकों बड़ी संख्या का योग मतलब प्लस। ठीक है, तो पहले x को देखिए, 10x और x कितना हो जाएगा 11x है ना, 10x और x 11x, 10y और y कितना हो जाएगा 11y। ठीक है, कॉमन ले लिए, सिंपल से कॉमन मिला 11, x प्लस y बराबर 66। 11 को नीचे भेजिए बच्चों, x प्लस y बराबर 66 बटे 11, 11 से काटा, 11 छः 66, x प्लस y बराबर 6। ये है समीकरण नंबर 1 x y में। राइट, इतना सब लोग को आगे होगा, सिंपल सा बच्चों है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, भैया अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। क्या आपको पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है? अंकों का बोल रहा है, अंकों, संख्या के अंकों का अंतर, तो अंक तो x y है। तो फिलहाल मान लेते हैं कि x बड़ा है। ठीक है, तो x बड़ा है तो x माइनस y बराबर संख्या के अंकों का, अंकों का बोल रहा है, अंकों का अंतर मतलब घटाना कितना है 2। या फिर हो सकता है y भी बड़ा हो सकता है, तो y माइनस x भी 2 हो सकता है बच्चों, है ना भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिलहाल हमें एक को मान के चल रहे हैं बच्चों, और हम दूसरा भी आप लोग को बता देंगे समीकरण नंबर 2। तो आप लोग ये लिखिएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप भी चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नहीं तो इतने से काम चल जाएगा। अब इनको आप लोग को हल करना आना चाहिए कौन सी विधि से, विलोपन विधि सबसे इजी होती है विलोपन विधि। 1 से 1 तथा 2 से, लिखिए 1 तथा 2 से। तो भैया x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। सिंपल सी बात है कि y प्लस माइनस तुरंत काट दो, y प्लस माइनस तुरंत कट जाएंगे, और x कितना हो जाएगा 2x, 6 2 8। ठीक है, 6 2 8 से जोड़ लेना, जोड़ने पर है ये सब, जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह तो तब बदलते हैं जब दोनों सेम चिन्ह होते हैं, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो चिन्ह बदलना पड़ता है। एक प्लस और एक माइनस डायरेक्ट कट रहा है तो काट देंगे, जोड़ने पर काम चल जाएगा। x का मान कितना आया मेरे बच्चों, देखिए यहीं पे कर देते हैं, x का मान तो निकाल देंगे, x का मान 8 बटे 2, x का मान आ गया। अच्छा, x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रखिए, हम 1 में रख रहे हैं बच्चों। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6। x कितना है, x की जगह 4, क्योंकि x का मान कितना आया 4, तो x की जगह 4, y निकालना है। तो y बराबर बताइए कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, y बराबर क्या आ गया 2। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अंक प्राप्त कर लिए 4 और 2। तो संख्या निकालने के लिए संख्या में मान रखिए, देखिए संख्या निकालनी है तो संख्या में मान रखिए, संख्या क्या है 10y प्लस x, संख्या बोली उसने निकालने को, तो 10 गुणे 2 प्लस x की जगह 4, 10 दूनी 20 और प्लस 4, तो ये आंसर आया 20 और 4 24। लेकिन ये आंसर 24 भी हो सकता है, या फिर इसका उल्टा क्या होता है 42। कैसे, अगर हम y माइनस एक्स लेंगे तो फिर x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा, भाई उल्टा हो जाएगा। तो जब कभी भी आप लोग को अंतर दिखे तो समझ जाइए यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, या तो 24, जिसमें मेरा आंसर क्या है 24, तो इसी को उल्टा करिए, तो उल्टा में 4 यहाँ 2 यहाँ, तो 42 भी इसका आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी अंतर करने पे 2 आएगा, यहाँ पर भी अंतर करने पे 2 आएगा। यहाँ पे इकाई का अंक बड़ा है, यहाँ पर दाई का अंक बड़ा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इकाई का अंक बड़ा माना था। यहाँ पे अगर ये करेंगे तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा बच्चों। तो दोनों ही आंसर यहाँ करेक्ट है, 24 आए या फिर क्या है 42, दोनों ही आपको लिखना पड़ेगा। अतः संख्या 24 या फिर 42 है। चेक कैसे करें भैया, आंसर चेक करने का तरीका है, क्या कहा है, संख्या से बनी 2 अंकों से बड़ी संख्या मान लीजिए 24 हमने ले लिया, तो 24 और अंकों पलट दो, पलटने से क्या बनेगा 42 बनेगा। 24 का जोड़ो की नाम आ जाइए 66 आ रहा, 66 बच्चों देखो आ रहा।
अंतर कितना है, 2 का अंतर है। ये भी लेंगे तब भी इसका उल्टा 24 हो जाएगा, जोड़ने पे 66 ही आ रहा है बच्चों यहाँ पे। तो आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करिएगा। उम्मीद हमें लग रहा है बच्चों इस टाइप क्वेश्चन पक्का है, बोर्ड में आएगा ही आएगा 6 मार्क्स में बच्चों। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए और भी क्वेश्चन लगाइए, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा ना तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है। आज 3-4 तारीख हो गई है बच्चों, मात्र मुश्किल से 10-15 दिन बचे हैं, और पेपर जो मैथ का है वो 27 फरवरी का आपको पेपर है बच्चों। ठीक है, तो हम पूरा आपको तैयार करा देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, 2-3 दिन लॉन्ग और बताएंगे, फिर चलेंगे 4 मार्क्स पे और फिर 2 मार्क्स पे। ठीक है, 4-4 मार्क्स पे काफी क्वेश्चन अच्छे होते हैं बच्चों यहाँ पे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं बच्चों, जानने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज भेजकर उसे पूछ लीजिए बच्चों, राइट है। तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।